अगर हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं तो आज हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के अंदर। सबसे पहले आज हमें जानना है कि क्यों हम इस बिजनेस के अंदर हैं। देखिए, हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन हम इस बिजनेस के अंदर आए क्यों हैं। जब तक हमारा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हम इस बिजनेस में आए क्यों हैं, हम बहुत बड़ा इस बिजनेस के अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते अपने अंदर। दूसरा जो सवाल है कि अगर हमने अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाना है तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्यों? क्या सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं, या बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूम रहे हैं, या बड़े बड़े घरों के अंदर घूम रहे हैं? क्या सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये हो रहा है, या और भी इंडस्ट्री में ये होता है? तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अलावा बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लाखों रुपए की इनकम को जनरेट करते हैं, लेकिन उस इंडस्ट्री में और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डिफरेंस क्या है, हम आज इसको समझेंगे। और इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर काम कर रही हैं, तो सिर्फ वेस्टीज ही क्यों? तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर भी बात करने वाला हूँ आपसे। उसके अलावा अगर हम लोग वेस्टीज में काम कर रहे हैं तो कामयाबी के लिए जो सबसे बढ़िया टीम आज की डेट में मार्केट के अंदर मानी जाती है, टीम चैंपियन, जो अपनी स्पीड के लिए और अपनी अचीवमेंट के लिए जानी जाती है, तो फिर टीम चैंपियन ही क्यों? और आखिर टीम चैंपियन में ऐसा क्या है कि जिससे बहुत सारे लोग बहुत कम समय में बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ पे ले पा रहे हैं? तो आज इन 4 टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले बहुत सारे नए लोग हैं, तो मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। मेरा नाम प्रदीप उपाध्याय है और बेसिकली मैं उत्तराखंड के एक छोटे से टाउन बेरीनाग के अंदर में पैदा हुआ, और मेरे फादर एक गवर्नमेंट टीचर थे, मतलब मेरी एक हाउसवाइफ है। मेरी जो भी प्राइमरी स्टडीज रही हैं वो एक गवर्नमेंट स्कूल में मैंने कंप्लीट करी है। उसके बाद मैंने बीएससी आईटी किया मणिपाल यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने एमबीए किया पंजाब टेक्निकल। तो 2006 में मैंने एमबीए पास आउट किया था, और एमबीए करने के बाद जैसे हर व्यक्ति का सपना होता है कि एक अच्छी सी नौकरी मेरा इंतजार कर रही होगी, तो कुछ ऐसा ही मेरा भी सपना था। लेकिन 2006 से लेकर 2008 तक अगर आप लोगों को पता हो तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिसेशन था उस वक्त, और पहला जॉब ऑफर मुझे हुआ जहाँ पे तनख्वाह से 10,000 रुपए थी। और तो मुझे लगा कि यार 10,000 रुपए का मैनेजर बनने से अच्छा है कुछ और कर लिया जाए। तो इसी दौरान मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पता चला और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, और 21 मंथ में मैं ऑडी Q3 में यहाँ पे ले चुका था वेस्टीज के कारफ्रंट से। और आज की डेट में जहाँ पे मैं रहता हूँ 3 BHK फ्लैट मेरे पास है, उमेक्स ग्रीन करके सोसाइटी है अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे में। आज की डेट में वहाँ पे रहता हूँ। और मीन्स एक इंसान को अपनी लाइफ के अंदर जो भी लग्जरी चाहिए वो सब कुछ मेरे पास है। लेकिन ये इंडस्ट्री दोस्तों है क्या कि जो आपके पास है वो तो आपको देती है, उसके अलावा जो आपके पास नहीं भी है वो भी इंडस्ट्री आपको देती है। तो लाइफ के अंदर जो भी ड्रीम्स मेरे थे मैंने यहाँ से पूरे किया। आज एक लग्जरियस पेंट हाउस मैंने यहाँ पे बुक किया चंडीगढ़ के अंदर, आप देख सकते हैं 11वें और 12वें फ्लोर के अंदर ये है। और जो एक लग्जरी जो इंसान को चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे है। 4 बेडरूम इसके अंदर है, और पर्सनल स्विमिंग पूल मेरा टेरेस पे, अपना पर्सनल स्विमिंग पूल, पर्सनल बार, पर्सनल आप देंगे 2 साइड से टेरेस है। तो ये 19वें 11वें और 12वें फ्लोर पे ये है। यहाँ से आप देखेंगे पूरे चंडीगढ़ का नज़ारा आप देख सकते हैं। एक पर्सनल थिएटर इसके अंदर है जिसमें 12 लोग बैठ के पीवीआर का मजा घर पे ले सकते हैं। मीन्स तो ये लग्जरी ये सब कुछ मुझे मिला, और ये सब कुछ मिला दोस्तों सिर्फ इसी इंडस्ट्री में आने के कारण। अब ये सारी चीजें मेरी लाइफ के अंदर ये पूरे क्यों हुई? मेरा एक सवाल आप लोगों से, क्या आप अपनी लाइफ के अंदर सपने देखते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये सारी चीजें आपको भी मिल सकती हैं। क्योंकि ड्रीम होता क्या है, देखिए हर आदमी का कुछ ना कुछ ड्रीम होता है। किसी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, किसी को बड़ी इनकम चाहिए, किसी को बड़ा घर, किसी को बड़ी गाड़ी, किसी को समय की आजादी चाहिए, किसी का पैसे हैं तो उसके पास समय नहीं होता। कई लोगों को सिक्योरिटी चाहिए कि अगर मैं एक लेवल के बाद में काम नहीं भी कर पाऊँ तो मेरे को इनकम आती रहे। रिकॉग्निशन हर आदमी को चाहिए। और अगर आप नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेवल करना चाहते हैं तो ये भी आपका एक ड्रीम हो सकता है। और कई सारे लोगों के पास अगर ये सारी चीजें हैं तो दूसरों की मदद करने का भी ड्रीम हो सकता है। लेकिन है क्या, आम जिंदगी के अंदर सपने देखिए हर आदमी देखता है, लेकिन आम जिंदगी के अंदर होता क्या है कि हम सपने देखना छोड़ देते हैं। उसका कारण क्या है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में हम अपनी नीड्स के लिए ही इतने
नीड्स के पीछे इतने भागते रहते हैं कि हम लोग अपने ड्रीम को भूल जाते हैं, क्योंकि मार्केट में जितना कंपटीशन है, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, हमें लेकिन उतना नहीं मिल पा रहा है जो हम अपनी जिंदगी से चाहते थे। तो दोस्तों, लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप अपने हर ड्रीम को पूरा कर सकते हो। तो एक बेसिक चीज है कि जो मैक्सिमम लोगों के जो सपने हैं, मैक्सिमम लोग अपने ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं, या मैक्सिमम लोगों के सपने मर क्यों जाते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन में, क्या पैसे की कमी के कारण लोग अपने ड्रीम पूरे नहीं कर पाते, या मिडिल क्लास मेंटालिटी के अंदर। जो भी लोग अपने ड्रीम्स को आज पूरा नहीं कर पाते, उसके पीछे एक कारण है उनकी मिडिल क्लास मेंटालिटी। यानी कि हम लोग अगर एक मिडिल क्लास के अंदर पैदा हुए हैं, तो हमें कभी लगता ही नहीं कि हम भी लाखों करोड़ों रुपए महीना कमा सकते हैं। जब भी हम देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, तो हमारे अंदर आता है यार ये तो हमारे लिए है ही नहीं। तो दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी आदमी पैसे से अमीर या गरीब नहीं होता है। आदमी गरीब होता है अपने दिमाग से, अपनी सोच से। अगर आप सोच से गरीब है तो आपको अमीर कोई नहीं बना सकता। तो सबसे पहले लाइफ के अंदर हमने बड़ा सोचना है, इस मिडिल क्लास मेंटालिटी से हमें बाहर आना है। हमने भी ये सोचना है कि लाइफ के अंदर जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारे पास हो सकती हैं। तो ड्रीम देखना इस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आदमी ड्रीम देखेगा उसी के सपने यहाँ पे पूरे हो सकते हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो आज के आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकती है। अब इंडस्ट्री काम कैसे करती है, देखिए थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। जैसे कि आज तक आपने देखा होगा, हमारा खरीदारी का तरीका क्या है मार्केट के अंदर। एक मैन्युफैक्चर होता है, वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो माना आपने मार्केट से पेप्सी पी, तो कि उसको बनाया किसने? मैन्युफैक्चर ने बनाया। मैन्युफैक्चर बनाता है, उसके बाद C&F एजेंट को देता है वो प्रोडक्ट आगे स्टॉकिस्ट को देता है, स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार को देता है, और दुकानदार से हम लोग इस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस प्रोडक्ट के बारे में पता कैसे चला? हमने इसका एड देखा प्रिंट मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो हमें पता चला कि ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ चुका है। ये जो प्रोसेस आप पूरा देख रहे हैं, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40% से ज्यादा नहीं होता, जिसके लिए हमको 100% पे करना होता है। तो यहाँ 60% पैसा कहाँ चला गया? तो 60% पैसा चला गया मिडिल मैन में। डायरेक्ट सेलिंग क्या करता है कि इस मिडिल मैन को खत्म कर देता है। मैन्युफैक्चर जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो डायरेक्ट कस्टमर तक देता है, और कस्टमर डायरेक्ट पैसे मैन्युफैक्चर को देता है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या है कि 60% पैसा बीच में बचता है, ये कस्टमर में ही बढ़ जाता है। अब देखिए 60% किसी भी टर्नओवर का बहुत बड़ा भाग होता है। आज तक जो भी लोग 60% पैसे को यूज कर रहे थे, वो लोग बहुत अमीर थे। आज यही मौका आपके पास है। देखो, वेस्टीज को बताने के लिए यहाँ पे कोई सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन या धोनी आपके पास नहीं आ रहा है, ये आप ही लोगों को बता रहे हो। तो जो पैसा उनको जाना था एडवर्टाइजमेंट का, वो पैसा आपको मिल गया। तो यहाँ पे क्या विनिंग सिचुएशन है, तो मैन्युफैक्चर भी यहाँ पे ज्यादा कमा सकता है और कस्टमर को भी यहाँ पे ज्यादा मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो सबसे पहले हम इस इंडस्ट्री के बारे में सोचेंगे, जानेंगे कि इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। देखिए, हर इंडस्ट्री के 3 फेस होते हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहले कोई भी इंडस्ट्री मार्केट के अंदर आती है तो उसका सबसे मोस्ट स्ट्रगलिंग फेस होता है, यानी कि उस इंडस्ट्री को कोई जानता नहीं है मार्केट के अंदर, लोगों को उस पर भरोसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग करते हैं तो लोग उनका मजाक बनाते हैं। तो दूसरा फेस आता है स्टेबिलिटी फेस आता है। स्टेबिलिटी फेस का मतलब क्या है कि लोग, कुछ लोग काम करके वहां पे सफल हो जाते हैं, और उसके बाद लोगों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं कि नहीं यार, यहाँ से लोग कमा सकते हैं। जो तीसरा जो फेस आता है मिरेकल फेस। मिरेकल फेस के अंदर क्या होता है कि इस इंडस्ट्री की बहुत सारी अचीवमेंट होती हैं, और उसको देख के जो भी लोग इसके अंदर आते हैं, वो लोग बहुत कम समय में बहुत बड़े पैसे को यहाँ पे कमाते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, तो 1990 के समय में जब कोई आदमी अगर आप बहुत सारे लोगों को पता हो, कोई आदमी अगर रियल एस्टेट के फील्ड में काम करता था, प्रॉपर्टी के फील्ड में काम करता था, तो उसको प्रॉपर्टी डीलर भी नहीं कहा जाता था। लोग कहते थे कि यार प्रॉपर्टी का दलाल है, अच्छी नजरों से नहीं देखते थे, बैंक उसको लोन नहीं देता था, कोई बाप अपनी बेटी नहीं देता था। लेकिन हुआ क्या कि जितने भी लोग उस स्ट्रगलिंग फेज के अंदर आए, 2000 सन से लेके 2010 तक जितने भी लोग प्रॉपर्टी के फील्ड में थे, वो सारे लोग बहुत पैसा कमा गए। 2005 तक बहुत पैसा कमा गए। उसके बाद क्या हुआ, तीसरा फेज मिरेकल फेज आया, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे डीलर जो है बहुत बड़े बड़े पैसे कमा गए। आपने देखा होगा कि डीएलएफ है, आइसोटेक है, सुटेक है, ओमैक्स है, बहुत सारी कंपनियां इसी मिरेकल फेज के अंदर रही। तो इस मिरेकल फेज के अंदर क्या होगा कि जो भी आदमी प्रॉपर्टी के फील्ड में आया, आपने देखा होगा बहुत सारे पैसे लोगों ने कमाए। लेकिन अब क्या है कि सिनेरियो चेंज हो चुका है मार्केट का। 2015 के बाद के अंदर क्या है कि रियल एस्टेट के अंदर अब वो काम जो पहले होता था, जो ग्रोथ पहले थी, वो खत्म हो गई है। तो देखिए, हर इंडस्ट्री के 3 फेस होते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग की अगर आप बात करो, तो डायरेक्ट सेलिंग का जो सबसे पहला स्ट्रगलिंग फेस था वो 2001 से लेकर 2010 तक था।
स्पेस में इस इंडस्ट्री की देखिए कोई रिकॉग्निशन नहीं थी मार्केट के अंदर, बहुत सारी कंपनियां खुलती थी, बहुत सारी कंपनियां बंद होती थी, तो मार्केट के अंदर फेलियर बहुत था, कोई भी बड़ा अचीवमेंट नहीं था। तो 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए महीना कमाने वाले बहुत कम लोग थे। टॉप अर्नर जो होते थे 1 लाख से 5 लाख कमाते थे, लेकिन वो भी नॉर्थ इंडिया में होते नहीं थे, कोई बॉम्बे होता था, कोई साउथ बेंगलोर के अंदर होता था, क्योंकि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे। तो वहां पे हमें ऐसे लोग हम दिखाते थे कि यार देख सकते थे कि यार 1 2 4 5 लोग ऐसे हैं। बड़ा अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो होंडा सिटी वरना इनोवा सफारी इस तरीके की लोग उस वक्त गाड़ियां लेते थे 2001 से 2010 तक। तो सब बड़ा स्ट्रगलिंग फेज था, ऊपर फेलियर बहुत था। 2010 के बाद क्या हुआ, स्टेबिलिटी फेज आया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, और 2010 से लेके 2020 तक जितने भी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर जो भी लगे थे, इस टाइम पे लोगों ने बहुत पैसा कमाया। आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले लोग भी इस इंडस्ट्री से हैं। आज की डेट में अगर मैं बड़ी गाड़ी की बात करूं तो ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर, वॉल्वो, ये लोगों के पास हैं, और एक नहीं हजारों लोगों के पास आज की डेट में गाड़ियां हैं। तो ये जो सेकेंड फेज था स्टेबिलिटी फेज, बहुत सारे लोग इसके अंदर जो है, जो लोग लगे थे उन्होंने पैसा कमाया। इसके अलावा क्या हुआ कि इस इंडस्ट्री का कोई रिकॉग्निशन नहीं था, तो 2016 में गवर्नमेंट ने भी डायरेक्ट सेलिंग एक्ट बनाया इंडिया के अंदर, ताकि जो कंपनियां मार्केट के अंदर फ्रॉड करती थी उन कंपनियों को यहाँ पे आप रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके कि कौन सी कंपनी में काम करना है, कौन सी कंपनी में काम नहीं करना है। तो 2016 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग एक्ट भी इंडिया के अंदर बना। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी हुई इस इंडस्ट्री के अंदर। अब जो समय जो आने वाला है, जो आप देख रहे होंगे इस कोरोना के समय में, देखिए बहुत सारे लोग आज की डेट में आपको पता है कि लगभग 32 करोड़ लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, 32 करोड़ लोग। बहुत सारे स्मॉल स्मॉल बिजनेस जो है बंद हो चुके हैं। तो आज की डेट में क्या है कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर थे उन्होंने इस समय में भी, कोरोना के समय में भी, आज की डेट में जो इनकम जनरेट करते थे उससे ज्यादा इनकम इस समय में भी लोगों ने जनरेट करी है। तो यानी कि ये एक स्टेबिलिटी इस इंडस्ट्री के अंदर आ चुकी है, यहाँ पे शो हो चुका है मार्केट के अंदर। तो आने वाला जो समय है 2021 से लेकर 2030 तक ये मिरेकल फेस है इस इंडस्ट्री का। यहाँ पे आज की डेट में वो अचीवमेंट होंगी जो हमने लाखों में, जो कभी हमने सोची भी नहीं। जो लोग लाखों रुपए कमाते थे इसमें अब इस इंडस्ट्री के अंदर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ पर मंथ कमाने वाले लोग आपको मिलेंगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है जैगुआर, पोर्शे, फरारी, बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़े बड़े प्राइवेट प्लेन आपको लोग अगले 10 सालों के अंदर इंडिया के अंदर आपको लेते हुए लोग मिलेंगे। तो यानी कि आज की डेट में जितने भी लोग, अगर हम इस इंडस्ट्री में नए हैं या हम पुराने काम कर रहे हैं, तो ये जो आने वाले जो 10 साल हैं ये हमारी जिंदगी में, ये हमारे गेम चेंजर हो सकते हैं। लाइफ में हमने जो किया है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कितनी मेहनत करी है, लेकिन आने वाले 10 साल अगर आप इस इंडस्ट्री के नाम करेंगे तो आने वाले 10 साल के अंदर लोग आपको जानेंगे। जैसे जो लोग 2005 से लेके 2015 तक जो रियल एस्टेट के फील्ड में थे, उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े नाम बनाए हैं। आपने देखा कि छोटी छोटी कंपनियां आपके आसपास भी, अगर आप उत्तराखंड के अंदर देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां बनी 10 सालों के अंदर। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां बनी। क्यों? क्योंकि ये वो लोग थे जो 1990 से उस फील्ड के अंदर थे। तो यही फायदा आज डायरेक्ट सेलर को होने वाला है, जो अगले 10 साल हैं आपकी जिंदगी के ये टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। अभी का जो, अगर मैं आपको इस इंडस्ट्री की रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो 2018 और 2019 के अंदर जो वर्ल्ड वाइड जो इसका रेवेन्यू है 200 बिलियन यूएस डॉलर है। और जबकि इंडिया के अंदर आप अगर इसकी रेवेन्यू की बात करेंगे तो 2 बिलियन डॉलर है। 2 बिलियन आप समझेंगे कुछ भी नहीं है। हम आज की डेट में 1% टर्नओवर पे है पूरी दुनिया के। लेकिन अगर मैं आपको पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो दुनिया के अंदर नंबर 2 पे है। चाइना के बाद हम नंबर 2 पे आते हैं। और ज्यादा बड़ी बात नहीं कि नंबर 1 भी हम बहुत जल्दी हो जाएंगे, जिस स्पीड से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो सोच के देखिए, हम 1% बिजनेस के अंदर है, लेकिन पॉपुलेशन हम दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे पास है। और डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है वो ये होते हैं लोग। तो लोग हमारे पास बहुत है। तो आज हम 1% बिजनेस में है। सोच के देखिए, इतना बड़ा अचीवमेंट हिंदुस्तान की मार्केट के अंदर है। 2 बिलियन का यहाँ पे मार्केट है। अब आज की डेट में जो एक्सपेक्टेशन है 2030 की, तो डायरेक्ट सेलिंग का जो इंडिया का जो टर्नओवर होगा लगभग 35 से 40 बिलियन यूएस डॉलर होगा। तो अब आप सोच के देखिए, जो 2 बिलियन डॉलर में अगर इतने अचीवमेंट लोग यहाँ पे हैं, इतने कार अचीवर, इतने 1 करोड़ रुपए कमाने वाले लोग हैं, जो 35 से लेके 40 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पे टर्नओवर होगा हिंदुस्तान में, तो कितने करोड़पति यहाँ पे मार्केट के अंदर होंगे। कितने लोग होंगे जो आज हमें एक सपना लगता है कि यार प्राइवेट प्लेन लेना
एक आम आदमी की बात नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लोग ले रहे होंगे। तो ये आने वाले समय का फ्यूचर है। अगर अगर आप एक रफ एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता कि आप क्या करते हैं। अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं या एक जॉब जॉब अगर आप कर रहे हैं, तो एक मैं आपको कंपैरिजन चार्ट दिखा रहा हूं अगले 5 साल का। 2020-21 के अंदर माना आप 5 लाख रुपए साल का कमाते हैं। 5 लाख रुपए साल का मतलब है 40 से 50 हजार रुपए महीना। अगर आज आपकी इनकम है, आप नौकरी करते हैं या ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अगर 5 लाख रुपए आप साल का कमाते हैं, 40 से 50 हजार रुपए महीने की आपकी इनकम है, तो 2020-21 में आपने 5 लाख रुपए साल के कमाए। अगर आप 10% की ग्रोथ लेते हैं जॉब में या ट्रेडिशनल बिजनेस में, 10% की ग्रोथ हर साल आती नहीं है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग 10% की अगर ग्रोथ ले भी लेते हैं, तो 2021-22 का जो आपका जो साल की जो इनकम होगी वो 5.5 लाख रुपए होगी। और यही 22-23 में अगर आप देखेंगे 10% की ग्रोथ से 6 लाख रुपए होगी। और इसी में अगर आपने 10% की ग्रोथ जोड़ी तो 2023-24 में 7 लाख रुपए होगी। और 24-25 के अंदर आप 8 लाख रुपए साल के इनकम को जनरेट कर रहे होंगे। यानी कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं इसी काम को कंटिन्यू करेंगे, तो 10 हजार रुपए 10% की ग्रोथ से आप अगले 5 साल के अंदर 40 हजार अगर आप कमा रहे हैं, तो 40 हजार से आप लगभग 66 हजार रुपए पर मंथ पे पहुंचेंगे अगले 5 साल के अंदर। ये एक प्रैक्टिकल ग्रोथ है जो मार्केट के अंदर में जो एक अच्छा काम करने वाला आदमी ले सकता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आएंगे, वेस्टीज के अंदर आएंगे, तो इसका ग्रोथ क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। मतलब आज आपने वेस्टीज को शुरू किया 2020-21 के अंदर, आपने बहुत मेहनत करी, लोग का नेटवर्क बनाया, आप मुश्किल से 1 लाख रुपए साल के कमा पाए। 1 लाख का मतलब क्या है कि 8 से लेके 7-8 हजार रुपए एवरेज इनकम आपने साल की महीने की कमाई। साल में आप सिर्फ 1 लाख रुपए की इनकम को जनरेट कर पाए। लेकिन 21-22 के अंदर क्या होगा कि जब आप इतनी इनकम को जनरेट कर चुके होंगे, आपके नीचे लोगों का नेटवर्क बन चुका होगा, तो अगले साल की जो आपकी इनकम होगी लगभग लगभग वो 3 लाख रुपए साल की होगी। अब जब 3 लाख रुपए आपकी साल की इनकम होगी, आप 20-25 हजार रुपए महीने की यानी कि आपकी पर मंथ की इनकम होगी। जब 20-25 हजार रुपए महीने की इनकम आपकी होगी, तो आपके नीचे 5 हजार, 7 हजार, 10 हजार, 15 हजार कमाने वाले लोग नीचे होंगे। वो लोग अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो क्या होगा, 2022-23 के अंदर यही इनकम आपकी 10 लाख रुपए होगी, 2023-24 में यही इनकम आपकी 25 लाख रुपए होगी, 24-25 में यही इनकम आपकी 5 लाख रुपए पर एनम होगी। जहाँ पे आप 8 हजार रुपए पर मंथ से आपने पहले साल के अंदर शुरू किया था, लेकिन आप देखेंगे 5 साल में लगभग 5 लाख रुपए महीने की इनकम पे, 4 लाख रुपए महीने की इनकम पे आप पहुंच सकते हैं। ये पावर है इस इंडस्ट्री का, क्योंकि प्रैक्टिकल डेटा है। ये डेटा मैंने आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि 2016 में जिन लोगों ने हमारे साथ शुरू किया था, 2020 में आज मैक्सिमम लोग इस लेवल पे है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरी ग्रोथ आज 4 लाख के बदले में आपको पता है कि आज 14 लाख रुपए महीना है। लेकिन जो भी लोग एक्टिवली हमारे साथ जिन लोगों ने शुरू किया था, आज वो लोग लगभग 4 लाख रुपए महीने की इनकम को कमा रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो भी 2016 में हमारे साथ यहाँ पे लोग आए थे। तो यानी कि जो ये इंडस्ट्री का पोटेंशियल है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हो सकता है पहले के 2-3 साल आपके लिए जो आप कमाते हैं उतना भी आप ना कमा पाए, लेकिन जब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होनी शुरू होगी ग्रोथ, तो यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रोथ हम लोग ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री की पावर को समझना पड़ेगा, हमने ट्रेनिंग सिस्टम को समझना है, और सबसे बड़ी बात है कि स्टेबल कंपनी के अंदर काम करना है। अगर हम कुछ एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे कंपनी स्टेबल नहीं हो, जहाँ पे हमें ये पता नहीं कि ये कंपनी कितना समय चलेगी, इसके सिस्टम के अंदर क्या है, बहुत सारे लोग बाइनरी कंपनी के अंदर उड़ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कई सारे लोगों को लगता है कि बाइनरी कंपनी बड़ी आसान है, 2 लैक्स होते हैं, और लोग नए नए लोग मार्केट में ये भी समझाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरा 15 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है वो बाइनरी कंपनी के अंदर भी ही रहा है। और बाइनरी के अंदर कभी भी आदमी बड़ा अमीर बन नहीं सकता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पिछले जितना भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हुआ है पिछले 60 सालों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आज भी, तो अगर आप टॉप 100 कंपनियां उठा के देखोगे, तो उसमें 99.99% कंपनियां जो है मल्टी लैक क्लाइंट के अंदर है, बाइनरी कंपनियां नहीं। हिंदुस्तान में जिन कंपनियों ने बाइनरी के अंदर बड़ा अचीव किया था, वो कंपनियां सब बंद हो चुकी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बाइनरी कंपनी के अंदर कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकता, कभी भी वो कंपनियां स्टेबल नहीं हो सकती। तो ये चीजें हमें समय के हिसाब से समझनी पड़ेंगी। तो आज हम लोग लकी हैं कि आज हम एक ऐसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं जिस कंपनी ने मार्केट के अंदर अपने आप को प्रूव किया है, जो एक स्टेबल कंपनी है, और उसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वेस्टीज बताने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें वेस्टीज के अंदर क्यों है, क्योंकि वेस्टीज का मैनेजमेंट, मार्केटिंग प्लान, जो वेस्टीज जो इतने
वाइड रेंज प्रोडक्ट के लेके आई है, जो ट्रेनिंग सिस्टम है, जो सर्विसेज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने डेवलप किया और जो अपलाइन सपोर्ट सिस्टम बना के दिया, इनके कारण आज जो कंपनी जो है बहुत बड़ी है। तो नई कंपनी स्टार्ट होगी, देखिए उसमें ये सारी चीजें नहीं होती हैं। आप खाली प्लान देख के, कई सारे लोग जो है 2 लाख का प्लान है करके दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, कभी भी लाइफ में सफलता लेने के लिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट 7 रीजन होने बहुत जरूरी है। अगर खाली प्लान अच्छा है, कंपनी अगर 1 साल बाद खत्म होगी तो आपकी करीबी मेहनत शून्य होगी। और बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसीलिए नहीं कमा पाते क्योंकि वो सही कंपनी का चुनाव नहीं कर पाते। आज की डेट में वेस्टीज का जो मैनेजमेंट है, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी, जितने भी लोगों ने सपने देखे थे उनके सपनों को यहाँ पे रियलिटी में कन्वर्ट करके मैनेजमेंट एक विजनरी मैनेजमेंट है। आज दुनिया की टॉप 100 कंपनियों के अंदर हम आते हैं और 30वां स्थान हमें मिला है। इसके अलावा अगर टर्नओवर की बात करूं तो 79% पर ईयर की ग्रोथ के साथ हमने ग्रोथ दिया है पिछले 15 सालों के अंदर। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये एकमात्र ऐसी कंपनी है वैसी जिसने हर साल ग्रोथ दिया है। तो एक सवाल ये आता है कि कंपनी ने हर साल ये ग्रोथ क्यों दिया? क्योंकि हर साल लोगों ने ग्रोथ किया इस कंपनी में, इसलिए कंपनी ने ग्रोथ किया। और आज हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, 300 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास हैं, 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, एक जबरदस्त मार्केटिंग प्लान यहाँ पे हमारे पास है। तो आज कंसिस्टेंसी यहाँ पे हमें मिलती है कि अगर हम 3 महीने प्रोडक्ट ले लेते हैं तो 4 महीने अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो 5वें महीने का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। हमारे पास बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, बहुत सारे हमारे पास अवार्ड फंक्शन कंपनी यहाँ पे देती है। इसके अलावा 3 फैक्ट्री, 9 वेयर हाउस, 50 ब्रांच ऑफिस और फ्रेंचाइजी 4000 से ज्यादा हो चुकी है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। आज हमारा हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगभग 36,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस हमारा बना हुआ है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। 200 करोड़ का आज हमारे ऑफिस की वर्थ है। ये हमारे वेस्टीज एम्बेसडर हैं। तो ये सारी चीजें देखिए लाइफ के अंदर हो सकती हैं, ये सारी चीजें लाइफ के अंदर हो सकती हैं एक सही कंपनी का चुनाव करने के लिए। अब हमने करना क्या है कि हमने अपनी स्किल को डेवलप करना है। जो आज तक हमारे पास था नहीं वो हमने अपने अंदर लेके आना है। हमने ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेनी है। देखिए हम अपनी जिंदगी में जो भी कमाते हैं अपने ज्ञान के आधार पे कमाते हैं। अगर हमारे पास जितने पैसे का ज्ञान हमारे पास है उतने पैसे का ज्ञान के हिसाब से हम पैसा कमा रहे हैं। आपको जितना भी पैसा मिल रहा है आप ये सोच के चलिए कि आपने उतना ही ज्ञान अपनी जिंदगी में अर्जित किया जितना आज की डेट में आप पैसे कमा रहे हैं। तो अगर हमें ज्यादा पैसे कमाने हैं तो हमने लाइफ के अंदर अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला काम क्या करना है, जितने भी लोग हम लोग यहाँ पे हैं हमने कम से कम एक विजन लेके आना है कि 3 से लेके 5 साल हमने इस इंडस्ट्री में काम करना है। ये देखिए कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात हम लोग अमीर बन जाएंगे। पहले के जो 2 साल होते हैं इस इंडस्ट्री को सोचने समझने में लग जाते हैं, तीसरे साल आदमी काम करता है, चौथे 5वें साल में बड़ा अचीवमेंट यहाँ पे लेता है। आज 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों हो जाते हैं? आप एक जितने भी लोग हैं मैं आपसे कहता हूँ एक आप एक्सरसाइज देखिए, जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हुए हैं आप उनसे पूछना कि आपने कितने समय तक नेटवर्क मार्केटिंग करी, तो उनका जवाब होगा 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल। यानी कि आदमी लाइफ के पेशेंस ही नहीं रख पाता, बड़ा अचीवमेंट कैसे आ सकता है? तो 3 से लेके 5 साल का हमने यहाँ पे टाइम लेके चलना है। और जो भी लाइफ के अंदर देखिए मुश्किल लगता है, जब आप सीख जाते हैं तो वो आपको आसान लगता है। देखिए जब आपको साइकिल चलानी नहीं आती थी तो आपको बहुत मुश्किल लगती थी, लेकिन जब आपने उसको सीख लिया तो आज की डेट में आपको बड़ा आसान लगती है। तो यहाँ पे जो भी आपको नहीं आता, जितने भी लोग कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो हम आप लोगों को सिखाएंगे कि आप भी इसको कर सकते हो, क्योंकि हर आम आदमी इस बिजनेस के अंदर बड़ा कर सकता है। आपकी जो सोच है उस जो सोच थी आज तक, उस सोच को बड़ा करने के लिए, आपको वहां तक पहुंचाने के लिए टीम चैंपियन एक ब्रिज बना चुकी है, जिसमें चल के बहुत सारे लोग सफल हो चुके हैं। क्योंकि टीम चैंपियन के अंदर जितने भी लीडरशिप आज है टॉप मोस्ट लेवल पे जिन्होंने टीम चैंपियन का निर्माण किया, सब लोग 20 साल से ज्यादा इस इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस लिए हुए लोग हैं। हर तरीके की कंपनी, हर तरीके का प्लान, हर तरीके का एनवायरनमेंट लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है, इसलिए आज एक सक्सेसफुल इन्वायरमेंट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बना पाए। टीम चैंपियन जो है कि सोचने का तरीका डिफरेंट है और हम लोगों ने यहाँ पे अलग तरीके से काम किया है। हम लोगों को भरोसा है कि स्पीड से काम हो सकता है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो आज 4 साल के अंदर हम 60 लाख रुपए महीने तक की इनकम तक पहुंचे हैं, जो हमारे मेंटर कौन जी का चेक 60 लाख रुपए से ज्यादा था 4 साल के अंदर। तो यहाँ पे टीम चैंपियन का एक ही टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम समय में बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे दिलाना। तो हमारा जो टारगेट है 2025 तक 5,000 करोड़ का हम लोग ग्रुप बनेंगे। और अभी अगर हम बात करें तो टीम चैंपियन 4 साल में लगभग 500 करोड़ का ग्रुप यहाँ पे बना।
तो सोच के देखिए, जब 5,000 करोड़ का टर्नओवर हम लोग करेंगे तो कितने अचीवर टीम चैंपियन के अंदर होंगे, आप लोग काउंट ही नहीं कर सकते। तो ये टीम चैंपियन की सफलता, यहाँ पे टीम चैंपियन के रिकॉग्निशन, आपको पता है टीम चैंपियन के अंदर बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट यहाँ पे हैं। तो हमारा एक टारगेट है 2025 तक का, जो हमारा गोल है, कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग हमारी टीम के अंदर होंगे। अभी टीम चैंपियन में लगभग 12 लाख लोग हैं, मेरी टीम में लगभग 2.25 लाख है। तो जब हम 2025 के अंदर होंगे तो 2025 के अंदर 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास होंगे, जिसमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर हमारे डायरेक्टर 15,000 होंगे, स्टार डायरेक्टर 11,000 होंगे, डायमंड डायरेक्टर 5100, क्राउन डायरेक्टर 2500, यूसीडी 1100, डीसीडी 500, यूसीडी 251 और कार रिसीवर कम से कम 15,000 और लग्जरी कार रिसीवर लगभग 1100। ये हमारा टारगेट है। अब आप सोच के देखिए, इतने लोग हमारी टीम में सफल होंगे। अब आपने सोचना है कि क्या जब 2025 का जब हम डाटा लोगों को दिखाएंगे, क्या इन सफल लोगों में आपका नाम होगा? अगर आप सोचते हैं कि इन सफल लोगों में आपका भी नाम हो सकता है, तो दोस्त, इस इंडस्ट्री के अंदर आप बने रहिए। टीम चैंपियन जो भी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार करती है, उनको आप सीखते रहिए। अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग करते हैं, जो टाइम टू टाइम आप लोगों को हम लोग बताते रहेंगे। तो आपने क्या करना है कि आपको अपने आप को चेंज करना है। आज तक हमने जो भी इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं सीख पाई, या जो भी हम इस इंडस्ट्री के बारे में सोचते थे, मुझे आज ये भरोसा है कि मैं आप लोगों को बता पाया इस इंडस्ट्री का विजन। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। बस उसके लिए क्या करना है कि आपने अपने आप को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है, अपने काम करने के तरीके को बदलना है, अपने सोच के तरीके को बदलना है, और आने वाले फ्यूचर को आपने देखना है। अगर आप अब ये फ्यूचर देख सकते हैं इस इंडस्ट्री में, तो आप बहुत बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम हमारा आप हो चुका है। तो जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं आशा करूंगा कि ये जो क्लोजिंग हो, ये आपकी बड़ी जबरदस्त क्लोजिंग हो। और जो फ्यूचर आज आपने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का देखा है, आने वाले समय में आप लोग भी इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा करें, और लोग आपको फॉलो करें, और कुछ ऐसा करें कि जो आज तक आपने कभी ना किया हो। तो आप अपने परिवार के सामने, अपने समाज के सामने अपने आप को बहुत बड़ा बन के यहाँ पे दिखाएं। So thank you so much. Wish you well and have a nice day. Thank you.